जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन एक्सपेरेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या आरओ, एआरओ या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में बनते हैं, लाइक चाहे आपका वो एसएससी हो, लेखपाल हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, सभी में आपको जो है सामान्य हिंदी पूछा जा रहा है। और चाहे पीसीएस हो, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसमें हम सभी लोग कवर करेंगे पीवाईक्यू जो अब तक पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एज ए वन लाइनर के रूप में। और इसमें लगभग में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 160 प्लस क्वेश्चन है। विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लिया गया है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अवश्य संभावी। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके इसे क्या कहते हैं, वो असाध्य रोग होता है। और जिस किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक जो सहायता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अनुदान कहते हैं। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला को क्या कहते हैं, एक शब्द में अपव्ययी। जिसका पहले से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, यानी पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। और स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ है उसे अंत्यज कहते हैं, अंत्यज, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अध प्रसून के नाम से जानते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम के नाम से जानते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, चाहे वो आप अपर सबऑर्डिनेट हो या पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी होता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं या अभियोगी कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या अनुपमा कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। और आगे जो है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका निवारण न हो सका उसे असाध्य कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में, वही क्वेश्चन है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो उसे अनुचर या अनुगामी या अनुनायी भी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहीत कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार अगर एक वर्ड में कहा जाए तो उसे अनुरूप कहते हैं। सोच समझकर कार्य न करने वाला उसे अविवेकी कहते हैं, अविवेकी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो
उसे अघटित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द को एक वर्ड में क्या कहते हैं? अपभ्रंश, अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। जो विश्वास करने योग्य या लायक न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अविश्वसनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अनुलंघनीय कहा जाता है। जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। और मूल घटाने की जो क्रिया है उसे अवमूल्यन कहते हैं। देखिए ये आईएएस और बीएड में भी एग्जाम में पूछे गए हैं, लोअर सबऑर्डिनेट भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं सारा दोस्तों उसमें लिखा हुआ है। और एज ए वन लाइनर के रूप में कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे अधिकृत कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे अनुश्रुत कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहते हैं। और गुरु के समीप या साथ रहने वाला जो विद्यार्थी है उसे अंतेवासी के नाम से जानते हैं। जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो बदला ना जा सके वो अपरिवर्तनीय है। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे आगंतुक कहते हैं। आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। आशा से अधिक या जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। ये अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आलोचना करने वाला आलोचक होता है। आद से अंत तक आधोपांत या आधंत के नाम से जानते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। और आभार मानने वाला को क्या कहते हैं? आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहते हैं। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर डालता है उसे क्या कहते हैं? उसे आशु कवि कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे आत्मभिमत कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहा जाता है। और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो ये दोस्तों देखिए कितनी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भगवान के सहारे अनिश्चय जो आय है उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे अनुश्राविक के नाम से जानते हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय या विग्रहवान कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोगों ने देखा। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक शब्द के लिए जो है शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द में आंसर देना है उसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम या अगम्य कहा जाता है। जिसे बहुत कम ज्ञान हो या थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और मास में एक बार आने वाला मासिक कहलाता है। जिसके कोई संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं। जो कभी न मरे वो अमर है। और जिसका आचरण अच्छा ना हो उसे दुराचारी कहा जाता है। 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक है। और मास में एक बार होने वाला मासिक, ये ध्यान रखिएगा। और आगे कह रहा है कि अच्छे चरित्र वाले को क्या कहते हैं? सच्चरित्र। और आज्ञा का पालन करने वाला जो होता है उसे आज्ञाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोगी की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं। सत्य बोलने वाला जो होता है वो सत्यवादी कहलाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर है। दया करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? दयालु। जिसका आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे निराकार कहते हैं। और आगे जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है। जिसे देखकर डर या भय लगे उसे डरावना या भयानक कहा जाता है। जो स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? अस्थावर। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा। और भूत वर्तमान भविष्य को देखने
या जानने वाले को क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी। ये भूत को भी बता दे, वर्तमान को भी बता दे और भविष्य को बता दे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम। जिसका कोई मूल ना हो, उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर से कह रहा है कि जो वन में घूमता हो उसे क्या कहते हैं? वनचर कहते हैं। जो इस लोक से बाहर की बात हो वो अलौकिक है, जो इस लोक की बात हो वो लौकिक है, और जिसके नीचे रेखा हो वो रेखांकित है। जिसका संबंध पाक्षिक से हो, एक शब्द में उसका क्या आंसर होगा? पाश्चात। जो स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? अस्थावर। और दुखांत जो नाटक होता है उसे त्रासदी के नाम से जानते हैं। जो क्षमा करने के योग हो उसे क्षम कहते हैं। हिंसा करने वाला हिंसक होता है, और हित चाहने वाला हितैषी होता है। हाथ से जो लिखा हुआ है वो हस्तलिखित है। हस्तलिखित। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू कहलाता है। जो शरण में आया हो शरणागत। जिसका वर्णन न किया जा सके वो वर्णनातीत के नाम से जाना जाता है। फल फूल खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा। सौतेली माँ को क्या कहते हैं? बीमाता। व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? व्याकरण। रचना करने वाला रचयिता होता है, और खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित के नाम से जाना जाता है। अत्यंत सुंदर जो स्त्री है उसे रूपसी कहा जाता है। कीर्तमान पुरुष को क्या कहा जाता है? यशस्वी। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। मछली की तरह आंख वाले को क्या कहा जाता है? मीनाक्षी। मयूर की तरह आंख वाले को क्या कहा जाता है? मयूराक्षी। और बच्चों के लिए काम की जो वस्तु है उसे बालोपयोगी। बालोपयोगी। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुचर्चित कहते हैं। जिसकी स्त्री की कभी संतान ना हुई हो उसे बंध्या या बांझ के नाम से जाना जाता है। और फेन से भरा हुआ फेनिल। फेन से भरा हुआ फेनिल। प्रिय बोलने वाली जो स्त्री है उसे क्या कहते हैं? प्रियवंदा। प्रियवंदा। प्रियवदा। जिसकी उपमा ना हो निरुपम। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवजात। जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराधार। नगर में वास करने वाले को क्या कहते हैं? नागरिक। और रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं? नास्तिक। मांस न खाने वाला को क्या कहते हैं? निरामिष। बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहते हैं? ध्वस्त। एक शब्द में शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द क्या है? जो बिल्कुल बर्बाद हो गया होगा? ध्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ। देखने योग्य जो है वो दर्शनीय होता है। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी होता है। जो किसी पक्ष में ना हो वो तटस्थ होता है। और तत्वत्व को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है। तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चिंता में डूबा हुआ को चिंतित कहते हैं। जो बहुत समय कर ठहरे हैं उसे चिरअस्थायी। बहुत समय से ठहरे हैं उसे चिरअस्थायी। जिसकी चार भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। हाथ में चक्र धारण करने वाले को चक्रपाणी कहते हैं। जिससे घृणा की जाए उसे घृणित कहते हैं। जिसे गुप्त रखा जाए उसे गोपनीय कहते हैं। गणित के ज्ञाता को क्या कहते हैं? गणितज्ञ कहते हैं। साथ ही साथ आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगन चुंबी। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसे क्या कहते हैं? खंडित। आकाश में उड़ने वाले को नभश्चर। और तेज बुद्धि वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत। और जो उपकार मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ, और जो उपकार नहीं मानता है उसे कृतज्ञ। किसी की हंसी उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? उपहास। और ऊपर कहा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? उपरयुक्त। ऊपर लिखा गया इसके लिए एक शब्द में आपका आंसर है ऊपर लिखित। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत। और इतिहास के ज्ञाता को क्या कहते हैं?
ऐतिहासक। नेक्स्ट है आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। और ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। बिना वेतन के जो काम करते हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? अवैतनिक। और जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जो गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगणित। जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। और जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। दोस्तों एक विशेष सूचना ये है कि एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पूरी बुक कंप्लीट हो गई है और सभी टॉपिक की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग जीएस घटनाचक्र जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ना देखे हो तो वन लाइनर सबकी जो है पूरी बुक कंप्लीट होगी। सभी टॉपिक की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप जो है चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से चाहे तो घटना जो है एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र चाहे वो भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो या जो है आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव पूरा जो है कंप्लीट है। सबके हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जो भी चीज आप जीएस में देखना चाहें एज ए वन लाइनर या एज ए ऑब्जेक्टिव तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये सभी क्वेश्चनों में लगभग में आरओ एआरओ में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपके टीजीटी पीजीटी में भी एलटी जीआईसी और एसएससी खासकर लेखपाल हो या समीक्षा अधिकारी हो या जो है ग्राम विकास अधिकारी हो, सभी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो और ये इन क्वेश्चनों को हम लोगों ने जो कवर किया है वो विगत वर्षों में पूछे गए जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों को कवर किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में क्वेश्चन कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।